आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम उसके वचन को सीखें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालें। और हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं, हमें ग्रहण करते हैं और हमें हमारी गलतियों को उस समय हमें गिनाते नहीं हैं। हम जब उनसे क्षमा मांग लेते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देते हैं, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। और एक वचन अगर हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक का 49वां अध्याय 49 और उसका 15 और 16 पद में, तो यहाँ लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तो हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर हमें भूलते नहीं हैं, हमें त्यागते नहीं हैं और वो उन्होंने हमारे चित्र को अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है। हम हमेशा उनके सामने, उनकी निगाहों के सामने रहते हैं। और कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है और हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसा हमें लगता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमें भूलते नहीं हैं और जब भी हम उनके पास जाते हैं वो हमें स्वीकार करते हैं। और जैसा हम उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बेटा किस प्रकार से अपने पिता से अपना हिस्सा मांगता है और अपना हिस्सा मांगकर वो दूर देश चला जाता है और उन पैसों को वो कुकर्म में उड़ा देता है। फिर वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो कंगाल हो जाता है और ऐसी स्थिति में फिर जब वो अपने आपे में आता है तो अपने पिता को याद करता, अपने पिता की याद उसे आती है। और फिर हम देखते हैं कि वो पिता कैसे करके अपने बेटे को स्वीकार करता है और वो पिता रोज़ देखता था कि कब मेरा बेटा घर आएगा और कब मैं उससे मुलाकात करूंगा। और ये वचन अगर हम पढ़ें तो लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 20 पद में अगर हम पढ़ें तो जब वो बेटा वापस आ रहा था तो क्या लिखा है, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पिता ने कैसे करके अपने बेटे का स्वागत किया, अपने बेटे को स्वीकार किया। और पिता परमेश्वर का हृदय भी ऐसा ही है। जब हम उसके पास जाते हैं और जब कोई मनुष्य पिता परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर हमें ऐसे ही स्वीकार करते हैं। और अगर हम देखें तो लूका का 15 अध्याय 21वें पद में तो क्या लिखा है, ये बेटा अपने पिता से क्षमा मांगता है और लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तो ये बेटा अपने पिता से क्षमा मांगता है और हम देखते हैं कि पिता उसको क्षमा कर देता है और इतना खुश है पिता अपने बेटे से मिलके, वो फूला नहीं समा रहा है। और क्या लिखा है 22वें और 23वें पद में, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। तो हम देखते हैं पिता बहुत खुश हुआ। ऐसे ही स्वर्गीय पिता अभी बहुत खुश होता है जब कोई मनुष्य पिता के पास आता है, परमेश्वर के पास आता है
और वो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। और बाइबल के आधार पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये स्वभाव हमारे जीवन में आना ज़रूरी है, हमारे जीवन में आना आवश्यक है। और जैसा कि हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 5 पद में हम पढ़ते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो वो स्वभाव हमें ग्रहण करना में ले लेना अपने जीवन में। ये स्वभाव हमारे जीवन में आएगा जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ेंगे। तो इसका मतलब हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करना है, हमें भी एक दूसरे को स्वीकार करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ बाधाएं आएंगी। हमें ये याद आएगा कि देखो इन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, देखो इन्होंने हमारे विषय में कितना बुरा भला कहा और हमारा अपमान किया था। ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जैसे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, स्वर्गीय पिता, और हमारे पापों को स्मरण नहीं करते हैं, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है और उन बातों को भूल जाना है। और एक वचन हम पढ़ते हैं रोमियो का 15 अध्याय और उसका 7 पद में लिखा, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे को ग्रहण करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, ये मौका हमारे जीवन में आपने दिया कि हम आपके वचन से सीखें। और हमने सीखा पिता परमेश्वर कि आप हमें ग्रहण करते हैं जब हम आपके पास आते हैं। आप हमें स्वीकार करते हैं, हमारी गलतियों को हमें याद नहीं दिलाते। पिता परमेश्वर, वैसे ही हम चाहते हैं हमारा स्वभाव भी होने पाए, हम भी एक दूसरे को ग्रहण करें, एक दूसरे को स्वीकार करें। जो भी बाधाएं ऐसे करने में हमारे जीवन में आती, उन बाधाओं को हम डांटते यीशु नासरी के नाम से वो बाधाएं दूर हों। हमें आशीषित करें प्यारे प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, हमें आपके योग्य जीवन जीने का अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। इस विनती को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।